अस्सलाम वालेकुम। तो आज ये वीडियो सिर्फ उस टॉपिक पे है जो आज हमें क्लास में पढ़ाया गया था। डेटा टाइप से स्टार्ट करते हैं। डेटा टाइप्स एंड टाइप टाइप स्क्रिप्ट। यहाँ पे हमारे पास बेसिक डेटा टाइप्स हैं जो कि स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन है और एनी। ये हमें तमाम चीज़ें पढ़ाई गई थी लास्ट क्लास में, और मैं इंशाल्लाह इसके बाद इसी चीज़ की वीडियो अपलोड होगी। फिर हमारे पास कमेंट का है। कमेंट हम सब जानते हैं, लेकिन मैं इसकी भी एक अलग से वीडियो, हर टॉपिक की मैं अलग ही वीडियो बनाऊंगी ताकि हमें समझने में आसानी रहे। ये तमाम स्लाइड हमारे पास क्लास में मौजूद थी। टाइप इन्फेरेंस आप लोगों को मालूम है स्ट्रॉन्ग डेटा टाइप क्या है। और ये तो अगर हम किसी भी वैल्यू को डेटा टाइप नहीं बताते तो वो इन्फेरेंस कहलाती है टाइप। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल एंड एडवांस। आपको मालूम है कॉन्स्ट और लेट। कॉन्स्ट का भी यूज़ करते हैं और लेट। यहाँ पे हमारे पास लेट और कॉन्स्ट की एक एग्जांपल क्लास में दिखाई गई थी, बैंक वाली, कि अकाउंट नंबर चेंज नहीं होता, उसको हम कॉन्स्ट में यूज़ करते हैं। और लेट में हम लोग यूज़ करते हैं अपनी मनी, सैलरी, जो भी। कॉन्स्ट एंड लेट इन टाइप स्क्रिप्ट। तो कैसे यूज़ करते हैं? यूजिंग लेट। ये तमाम चीज़ें वही हैं जो बताई गई थी हमें क्लास में। सिर्फ हमें इसे ऊपर ही तो देखें, यहाँ पे हमें बता दिया गया था ना, सैलरी का जिक्र किया गया था एक, मनी और बैंक अकाउंट का। एडिशनल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ये कितने तरीके से होते हैं? एक है फर्स्ट इसका अनडिफाइंड, अननोन, देन बिगिन। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम स्लाइड देख रहे हैं। तो आज की क्लास के टॉपिक्स क्या थे? एरर पढ़ाए गए थे हमें, साइंटेक्स एरर्स, टाइपिंग, साइंटेक्स एरर। आपको मालूम है कि अगर हम इसकी जो कमांड के अंदर कोई एरर दे देते हैं तो वहाँ पे हमें वो कहता है सिंटैक्स एरर। एंड देखें यहाँ पे, अगर हम इसको मूव करें तो वो हमें मैसेज में बता देगा कौन सा एरर है। टाइप एरर से मुराद ये है कि हम लोग जो लिख रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, उसमें मिस्टेक कर दें लिखने में, तो वो कहलाता है हमारे पास टाइपिंग एरर। इस एरर, लास्ट एरर के अंदर क्या है कि अगर हमने वैल्यू दी हुई है नंबर और हम उसको स्ट्रिंग डिक्लेयर करें, तो वो कहेगा कि आप उसको ठीक करें, या तो उसको स्ट्रिंग कर दें या तो इसको नंबर में दोनों में से एक चीज़ को चेंज करें। तो वो कहलाएगी हमारी असाइनेबल असाइनेबल ये हमारे असाइनेबल एरर्स कहलाएंगे। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये सिर्फ आज की क्लास के टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करवाए गए हैं। देन यहाँ पे तो वही उसी से टेम्पलेट लिटरल से आ गए। आपको मालूम है हम पढ़ चुके हैं सब, और इसकी वीडियो पहले से रिकॉर्डेड, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अब नया टॉपिक था हमारा मॉड्यूल्स, मॉड्यूलर आर्किटेक्चर्स के हवाले से। इन्होंने कहा था दो फाइल्स को एक साथ, मतलब दो टीएस फाइल को एक साथ जब अगर हम ज्वाइन करें तो उसे कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आ गया था क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हमें कुछ बताया गया था कि कमांड्स में हमें क्या चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। अब ये तमाम चीज़ें हमें कहाँ कहाँ, जैसे यहाँ पे 2016 लिखा हुआ है, हमें अभी आज क्या चेंज करवाया, 2022। नाउ नेक्स्ट हो सकता है हमारे पास ऑर्डर एडवांस हो जाए। अभी कहाँ, जैसे यहाँ पे बताया, देख लें। फर्स्ट मेन टीएस और फर्स्ट टीएस के अंदर दो टीएस की फाइल्स हैं और एक तरफ लेकर हैं। तो ये मॉड्यूल्स क्या काम करती है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करती है। एक फाइल से एक्सपोर्ट करवा के दूसरी फाइल में इंपोर्ट करवाना। और इसको काम करने के लिए हमें अपनी पैकेज, जेसन और टी एस कॉन्फ़िग की फ़ाइल में चेंजेस करनी पड़ती हैं। तो ये हम बिल्कुल अलग से डिटेल में टॉपिक्स पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से कर रहे हैं। नेटिव एक्मा स्क्रिप्ट के आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि टी एस कॉन्फ़िग के फ़ाइल के अंदर हमें यहाँ पे 2016 की जगह पे 2022 को चेंज करवाया गया था। यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कमांड जेएस से, कॉमन जेएस से हमें किस में कन्वर्ट करवाया गया था? नोड नेक्स्ट में। तो दोनों में हमें, और इसको कमेंट आउट करके ही काम करेंगे। इन टॉपिक से रिलेटेड जैसे जैसे वीडियो बनती जाएंगी, आपको तमाम डेटा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पैकेजेशन के अंदर हमें क्या करना था, आपको दिख रहा होगा मेन डॉट जे एस। तो इसके बाद हमें एक चीज़ ऐड करनी है। क्या करनी है? वो टाइप ऐड करनी है। लास्ट में हमें पढ़ाया गया था ऑपरेटर्स इन टाइप स्क्रिप्ट, ये भी मैं बता चुकी हूँ। तो आपको ये मेरे चैनल पे मिल जाएंगी तमाम वीडियोस। एडिशन, और फिर मैं दोबारा इस पे एक टॉपिक वीडियो दोबारा बना दूँगी। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, मॉड्यूल्स हैं। तो ये कैसे काम कर रहे हैं अर्थमेटिक्स, तो पहले इनको देख लेते हैं। जैसे कि आपको एडिशन, आपको मालूम है यहाँ पे दिया गया था, यू हैव 2 एप्पल्स एंड 2 एप्पल्स एंड
प्लस करते हैं तो कितने बन जाते हैं, 2 + 3 = 5। इसको सॉल्व करने का तरीका बताया गया था एक फ़ाइल के अंदर। यहाँ पे हमें स्ट्रिंग दिख रहा है लेट नंबर 1 2 लेट नंबर 2 = 3 लेट कार्ट, कार्ट को ले लेते हैं, उसके नंबर में हम लिखते हैं नंबर +1 एंड 2 और नीचे प्रिंट कंसोल में हम कार्ट को करवाते हैं। सेम हमारे पास यही प्रोसीजर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में होगा। सब्ट्रैक्शन को देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी सेम हम वही काम कर रहे हैं। नंबर 2 और 3 यहाँ हमने एडिशन वाला किया था, ठीक। तो सेम इसी तरीके से हम इसको सब्ट्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। सेम वर्क कर सकते हैं, करना चाहें तो आप। एग्जाम्पल हमारी वही है 5 एप्पल्स वाली, 2 एप्पल्स लीविंग देन हाउ मच लेफ्ट। यहाँ पे क्लास में जो स्लाइड थी वो यही थी कि कार्ट में नंबर 5 हैं, 2 एप्पल्स हैं, तो उसको हम कंसोल में यानी टीएस में कैसे लिखवाएंगे, आपको सामने पिक्चर है। डिटेल में हम इसे बाद में पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन में क्या करना था हमें, मल्टीप्लाई तो हमें करना आता है। अब ये भी सेम वैसे ही काम करेगा, सिर्फ हमें क्या करना है, साइन चेंज कर देने। आप देख रहे हैं, यू डिसाइड टू नीड 4 बैग्स ऑफ 5 एप्पल्स, तो यहाँ पे आपको एप्पल्स और वगैरह की एग्जाम्पल्स दी गई हैं। 4 बैग्स, मैं अभी स्लाइड को सिर्फ हम जल्दी जल्दी देख रहे हैं, इसलिए हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे सिर्फ इसलिए कि हमें याद रहे कि हमने कितना टॉपिक कवर कर लिया, ताकि हम रिवाइज करें तो हमें मालूम है हमें क्या क्या पढ़ के जाना है। डिवीजन, ये इसकी एग्जाम्पल है। और अब बात कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल की। ये होती है पावर, ये आप सबको मालूम है कि यहाँ पे कैप में हम यूज़ करें, कैप लगा हुआ था तो कैप में क्या यूज़ होता है, कैलकुलेटर में यूज़ होता है। अब यहाँ पे फिलहाल देख लें नंबर 5 5 एंड देन लेयर की हमें पावर लेनी है, तो हम स्क्वायर करवा देंगे। 5 × 5 एप्पल्स की नहीं ली है, यहाँ पे लेयर्स की पावर ली हमने। ये इसी तरीके से आराम से निकल आएगा। अच्छा, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस अलग है, मॉड्यूल्स अलग है। मॉड्यूलस के अंदर मतलब है परसेंटेज, लेकिन इसमें परसेंटेज नहीं निकालते। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो रिमाइंडर्स होता है ना, वो हमारा आंसर होता है। 5% 2 तो = 1 बचा, क्योंकि 5 2 के टेबल में अगर 5 को डिवाइड करवाते हैं तो 2 2 4 1 बच गया, तो वो जो 1 रिमाइंडर है उसे हम मॉड्यूलस बोलते हैं। यहाँ तक आज हमारे काफ़ी टॉपिक्स कवर हो गए हैं आज क्लास के। इंशाल्लाह के करके वीडियोस बनाएंगे।